हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अरे यार, मेरे से तो आज सब कुछ गड़बड़ी हो गया। रिकॉर्डेड फाइल पता नहीं कैसे करप्ट हो गई है। खैर छोड़िए, दोबारा से करते हैं। आते हैं मंजिल स्टोरी की तरफ। और लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि क्या सुना था यार, लास्ट पार्ट में मेरी तो फाइल ही करप्ट हो गई। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। अरे यार, हाँ, ये लोग आपस में गाना गाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है, एज़ यूजुअल वही रूटीन होता है और अपने काम में बिज़ी। और इस दौरान ईशा का शक दिन ब दिन अनवी पे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चाह के भी अनवी को कुछ नहीं कह रही थी। चुप थी, बिल्कुल शांत थी। बस वो अनवी को ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि अनवी कम टाइम देने लगी थी और ऑफिस के चक्कर में। खैर, दिन बीतते जाते हैं और 1 महीना और गुजर जाता है। इसी बीच एक दिन निहारिका को अनवी फ़ोन करती है, तो निहारिका कहती है, हाँ मैडम बोलिए। तो अनवी कहती है कि ऐसे क्यों बात कर रही है यार। तो कहती है कि अरे आपको फुर्सत मिल गई इसलिए। कहते यार तुझे पता तो है ना, वैसे भी अब देख इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है तो काम में बिज़ी हूँ, ईशा को भी वक्त नहीं दे पा रही। कहती हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है ईशा को वक्त देना यार, बिल्कुल जो वक्त मिला करे। तो तू अभी मुझसे क्यों बात कर रही है, उससे बात करना। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या रखा है, मुझसे किस लिए बात कर रही है। जाओ माँ काम करो अपना, बेवजह मेरे पास अपना टाइम खोटी कर रही हो ना तुम। ये कह के निहारिका को कॉल कट कर देती है। अनवी इससे पहले कुछ समझ पाती है, उसे दोबारा कॉल करती। ईशा का कॉल आ जाता है। देन वो ईशा से बातें करती है, तो ईशा कहती है आजकल तुम्हें वक्त नहीं मिलता ज़रा सा भी मेरे लिए। तो कहते हैं यार सीरियसली बहुत बिज़ी हूँ, चाहती हूँ तुम्हें वक्त देना, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। कहती है हाँ सही है भाई, क्या कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। तन्वी कहती है यार ईशा प्लीज़ यार, कुछ दिन की बात है, एक बार बस प्रमोशन हो जाए। देखो आज होने वाला है और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है ना। तो फिर ईशा अपना मूड सही करती है और कहती है हो जाएगा, तुम इतनी मेहनत करती हो तो हो ही जाएगा। इसके चक्कर में तो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया है, मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैंने आपसे बातें कम कर दी हैं। अगर अब भी इन्होंने आपका प्रमोशन नहीं किया ना तो ये कुट जाएंगे मेरे हाथों से। तो अनवी हंसने लगती है। अनवी कहती है चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अंदर और शाम को बताती हूँ जो भी होगा, जो भी कहेंगे बॉस। तो कहती है कि ठीक है मैं वेट करूँगी शाम को। तो ये कह के फिर वो फ़ोन कट कर देती है और अनवी अंदर चली जाती है। एज़ यूजुअल पूरा दिन वो काम करती है। देन ऑफिस ख़त्म होने से करीबन, मतलब वही लंच के बाद से इंक्रीमेंट और प्रमोशन का काम स्टार्ट हो जाता है। सबको एक एक करके बुलाया जाता है और इस बीच अनवी की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। उसकी धड़कनों को होश ही नहीं रहता, उसे बस बहुत डर लग रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा। और फिर अवनी की बारी आती है और अवनी को अंदर बुलाया जाता है। तो जाती है वो, उसके बॉस बोलते हैं अवनी तुम्हारा इंक्रीमेंट तो सोचा था मैंने कि तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगा, 4-4.5 हज़ार रुपये बढ़ा दूंगा मैं तुम्हारे, लेकिन इस बार मैंने ये कैंसिल कर दिया है कि इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो अनवी उदास हो जाती है बिल्कुल। कहती है बट सर सबका इंक्रीमेंट हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं, प्रमोशन नहीं तो कम से कम इंक्रीमेंट तो कीजिए, मैंने इतनी मेहनत की है हर चीज़ पे, अपने काम पे, हर एक चीज़ पे तो किया है, फिर आप क्यों नहीं मेरा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे नहीं ना, मैं 4-5 हज़ार का इंक्रीमेंट नहीं कर सकता यार, ऐसे कैसे कर दूंगा मैं। तो फिर अनवी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है, काफ़ी उदास हो जाती है। तो उसके बॉस बोलते हैं कि मैंने सोचा है कि
गुड़गांव में जो नया ऑफिस बना है। कहती है हाँ सर, तो वहाँ एक मैनेजर अपॉइंट करना है, तो तुम्हें कर देता हूँ और सैलरी भी डबल कर देते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट क्यों करना। तो अनवी उस समय जैसे समझ नहीं पाती अपने दुख में, तो कहती है सर नहीं, आप मेरा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर कहते हैं अनवी होश में हो। तो कहती है हाँ सर होश में ही हूँ, मेरे को वहाँ का मैनेजर बना रहे हो, गुड़गांव को डबल सैलरी कर रहे हो, लेकिन मेरा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो। तो उनके बॉस हंसने लगते हैं। तो अनवी जैसे थोड़ी सी होश में आती है, तो अपने बॉस की तरफ ऐसा मुंह फाड़ के देखने लगती है। कहती है आप मेरा प्रमोशन कर रहे हैं गुड़गांव में अपनी नई ब्रांच में एज अ मैनेजर। कहते हैं हाँ एज अ जनरल मैनेजर, और सैलरी भी डबल, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, वहाँ की डीलिंग भी तुम्हारी, तुमने यहाँ का काम बहुत अच्छे से संभाला है, तो आई थिंक वहाँ के लिए तुम परफेक्ट हो। जो भी नए पार्टीज़ होंगी, जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वो उन सब पे तुम्हें काम करना है, उसको अप्रूव तुम्हें करना है। तो कहती है बट सर, कहते क्या हुआ नहीं चाहिए। तो कहती है कि सर ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाहिए। तो बोलते तो फिर क्या बात है कि सर गुड़गांव बहुत दूर है, कम से कम मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा आने जाने में, जाने का 1.5 घंटा, आने का 1.5 घंटा। तो सर कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है। कहते हैं सर मुश्किल से 30 मिनट, वो भी ट्रैफिक मिलता है तो, नहीं तो उससे भी ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो सर बोलते हैं कि तो एक काम करो ना, वहाँ कंपनी की तरफ से तुम्हें एक फ़्लैट देते हैं, बट उसका आधा रेंट तुम देना, आधा रेंट कंपनी देगी, वहाँ रहो तुम पास में ऑफिस के। तो कहती है कि सर बट मैं पेरेंट्स से दूर कभी रही नहीं हूँ मैं। तो कहते हैं अरे तो फिर एक और ऑप्शन है, कैब यहाँ से आती जाती है, तो तुम कैब से अप डाउन करो, है ना, और थोड़े दिनों में तुम्हारी सैलरी यार डबल हो गई है, और थोड़ा सा सेविंग करोगी तो फिर अपनी गाड़ी ले लेना, स्कूटी ले लेना, कुछ भी ले लेना, अप डाउन कर लोगी आराम से। और मैं तो यही तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि वहीं फ्लैट ले लो, तुम्हारा सब कुछ बचेगा, कन्वेंस भी बच ही जाएगा। अदरवाइज़ तो तुम यहाँ से कैब में जाओ कंपनी की तरफ से, वो तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप रहेगा, फ्री रहेगा। और इन फ्यूचर अगर तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हें भाई नहीं पड़ रहा है सूटेबल, और तुम्हें वहीं रह के जो है ये प्रिपरेशन, मतलब वहीं रह के जॉब करनी है, तो तुम हमें बता देना, ये फ्लैट हमेशा तुम्हारे लिए एक फ़्लैट रहेगा कंपनी की तरफ से, बट आधा किराया उसका तुम्हें देना पड़ेगा। कहती है सर वो इशू नहीं है, मैं बट सर बहुत दूर पड़ेगा। तो कहते हैं देखो मेरे पास एक ही जॉब है तुम्हारे लिए, और मुझे नहीं लगता इससे बेटर जॉब या इससे बेटर प्रमोशन तुम्हारे लिए कुछ हो सकता था। अब करना ना करना वो तुम पे डिपेंड है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, घर में डिस्कस कर लो, अपने पेरेंट्स अलाउ करते हैं नहीं करते, या जिससे भी तुम्हें डिस्कस करना है डिस्कस करके, और फिर मुझे बता दो, जैसा भी तुम चाहती हो वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके सिवा, जो हम कर सकते थे वो हमने आपको बता दिया है ना। तो कहती है कि सर ठीक है, मैं अपने घर में बात करके फिर आपको बता देती हूँ। अब उसको जितनी खुशी हुई थी उतना ही उसका मूड अपसेट हो जाता है अनवी का, क्योंकि वो घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो उसके बॉस कहते हैं ठीक है तुम कल तक मुझे इन्फॉर्म कर देना, और फिर 1 हफ्ते बाद वहाँ तुम्हारी जॉइनिंग करवा देंगे। तो कहती है कि ठीक है सर, मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूँगी। कहते हैं ठीक है, फिर जय भी है बता देना, तो फिर तुम्हारा ऑफ़र लेटर मैं तैयार कर दूँगा और बॉन्ड भी बना दूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है सर बोल के फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी अपसेट भी हो जाती है
देन वो बाहर आती है तो ऑफ भी हो जाता है, अपना बैग उठाती है और ऑफिस से बाहर आ जाती है। ऑफिस से बाहर आने के बाद जैसे ही वो ऑटो करती है तुरंत ईशा का कॉल आ जाता है। कहती है ऑफिस का ऑफ हो गया? कि हाँ हो गया। क्या कहा सर ने? अरे वो कह रहे हैं कि बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अनवी बोलती है किस लिए? कि प्रमोशन हो गया ना तुम्हारा। तो कहती है हाँ यार प्रमोशन हो गया। तो कहती है तो खुश क्यों नहीं हो, क्या हो गया? कहती है कि यार प्रमोशन तो हो गया बट वही। कहते क्या वही बात, क्या है बात तो बताओ। हाँ कोई प्रॉब्लम है, बोलो तो सही। तो कहती है यार गुड़गांव में मेरी जॉब डाल रहे हैं, वहाँ का मैनेजर बना दिया और सैलरी भी डबल कर दी है। तो कहती है ये तो अच्छी बात है ना पागल, सैलरी डबल हो गई और गुड़गांव में जनरल मैनेजर की पोस्ट मिल रही है। इसके लिए लोग कितना परेशान होते हैं और तुम्हें मिल रही है तो तुम अपसेट हो रही हो, हद है यार तुम्हारी। कहती है यार वो बात नहीं है, बात यह है कि अप डाउन बहुत दूर पड़ेगा। तो कहती क्या दूर पड़ेगा, मैं हूँ ना बात करने के लिए, मैं बात किया करूँगी। वैसे भी मेरी तो आदत है तुम्हें होल्ड पे रखने की, चाहे तुम जहाँ रहो। कहती हाँ वो तो मुझे पता है, मैं ऑफिस आती हूँ तब भी तुम होल्ड पे ही रहती हो, चाहे बात करो ना करो। मैं किसी से मिलने जाती हूँ तो भी तुम होल्ड पे रखती हो, मैं घर में घुसती हूँ तब भी फ़ोन होल्ड पे रहता है, खाली ऑफिस टाइमिंग पे ही फ़ोन कटता है, अदरवाइज़ तो फ़ोन हमेशा होल्ड पे ही रहता है। कहती है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अनवी। तो कहती है नहीं यार ईशा क्या ही प्रॉब्लम होगी। अनवी बड़ा मुंह बना के बोलती है भाई किससे प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे पूरे दिन फ़ोन होल्ड पे रखना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर एक चीज़ पार्टनर को पता होती है। और भाई पीछे से किसी का कॉल आए तो एम्बैरेसिंग है कि हर वक्त फ़ोन वेटिंग ही जाता है। खैर अनवी ईशा उसे बहुत समझाती है तो अनवी कहती है देखती हूँ घर में बात करती हूँ क्या कहते हैं घर वाले। तो कहती है सही है यार तुम्हारा, मैं तुम्हें कोई चीज़ समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, बट यही बात अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल देंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। तो ईशा अनवी कहती है ईशा क्या बोल रही हो? तो कहती है प्रायोरिटी की बात कर रही हो ना। कहती है तो पेरेंट्स की प्रायोरिटी हमेशा आगे ही रहती है यार, इसमें कहने वाली क्या बात है। हाँ इसमें भी कहने वाली कोई बात है? तो कहती है नहीं नहीं यार सही कह रही हो। कहती है कि ठीक है मैं रखती हूँ। ईशा बोलती है अनवी कहती है अब ये क्या बात हो गई, रख क्यों रही हो? कहती है नहीं मुझे काम है तो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तो कहती है यार बट ईशा यार अब इसमें क्या नाराज़ वाली बात है? कहती है नहीं हो यार नाराज़, मुझे सच में काम है और वैसे भी इतना टाइम हो गया मिले हुए, अब तो तुम्हारा प्रमोशन हो गया, मिलने का सोच लो कुछ। कहती है यार अभी तो मुझे ऑफिस में जवाब देना है, देने तो दो। तो फिर ईशा कुछ कहती नहीं है, कहती है चलो ठीक है मर्ज़ी है तुम्हारी, टाइम मिले तो कॉल कर लेना और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो अनवी बोलते हैं ईशा यार प्लीज़ इस तरह बिहेव मत करो, आई नीड यू यार। कहती है हाँ सिर्फ तुम्हें ही तो मेरी ज़रूरत होती है, मुझे तो तुम्हारी कभी होती नहीं है। ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। खैर फिर अनवी एक दो बार फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं करती है। देन वो कहती है फिर वो भी फ़ोन नहीं करती, कहती है यार हर वक्त इसका यही रहता है, हर वक्त नाराज़ रहती है, क्या ही करूँ मैं इस लड़की का, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आजकल। खैर देन वो पहुंचती है अपने घर पे पहुंचते ही वो उसकी मॉम बोलती हैं बेटा क्या हुआ, आज तो इंक्रीमेंट होने वाला था ना। कहती है मम्मी पापा आ जाएं उसके बाद एक साथ बताती हूँ। तो कहती हैं अच्छा तो पहले मुझे नहीं बताऊँगी बिना पापा के? तो कहते हैं नहीं पापा आएंगे उसके बाद एक साथ बताऊँगी। ये क्या पहले आपको बताऊँ फिर उनको बताऊँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। कहती सही है बेटा सही है।
देन फिर वो अपना नाश्ता पानी करती है, फ्रेश होती है, और तभी उसके पापा भी थोड़ी देर में आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग बैठते हैं डिनर करने के लिए, तभी वहीं बात स्टार्ट होती है। तो उसकी मॉम कहती हैं चलो अब तो बता दो, या अब भी नहीं बताना। कहती है कि मॉम प्रमोशन मिल गया है, जर्नल मैनेजर बना दिया और सैलरी भी डबल कर दिया। तो कहती हैं तो ये तो अच्छी बात है, और तुम इतनी मायूस क्यों हो? उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं, भाई भी खुश होता है। तो वो कहती है कि बात यह है कि गुड़गांव में शिफ्ट किया है। गुड़गांव का रास्ता आपको पता है 1.5-2 घंटे का है, इसलिए परेशान हूँ, कैसे अप डाउन करूँगी। वो लोग वहाँ फ्लैट भी दे रहे हैं बट, तो उसके पापा बोलते हैं कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? कहती है पापा इतनी दूर कैसे अप डाउन करूँगी, घर के भी काम होते हैं, फिर मम्मी को भी आपको पता ही है ना कैसे करती हैं मम्मी, और आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे है। कहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तो सही है पापा, आपका दिक्कत ही नहीं है ना कुछ। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, तुम्हें ही पता नहीं किस बात की दिक्कत हो रही है। कहती है पापा 1.5 घंटे का सफ़र मेरे से नहीं होगा, आपको पता है मैं यहाँ 20 मिनट में थक जाती हूँ। और आप 1.5 घंटे की बात कर रहे हो, हद नहीं हो गई? तो कहते हैं कि तुम्हारा लग रहा है दिमाग ख़राब हो चुका है। तो कहते हैं ऐसे क्यों पापा, इसमें दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है? तो है ही बात, बेवकूफ़ लड़की, मतलब क्या ही कहूँ यार तेरे को मैं। तो कहते क्या हुआ है पापा? कहते कि एक बात बता, तू घर के काम की बात कर रही है, तेरी इतनी अच्छी जॉब हो गई, तुझे तेरा करियर आगे बढ़ाना चाहिए, इजी गोइंग कर, सुबह उठ, तैयार हो, ऑफिस जा, शाम को आ, खाना खा, सो जा। तुझे घर के काम के लिए कौन बोल रहा है? और अगर तुझसे फिर भी अप डाउन नहीं हो रहा तो तू वहाँ का फ्लैट ले ले, वहाँ पे रह। कहते पापा आप लोगों के बिना नहीं रह सकती मैं अकेले। तो उसके मम्मी पापा खुश भी बहुत होते हैं इस बात से कि भाई उनकी लड़की उनके बिना नहीं रह सकती है। तो फिर वो कहते हैं तो फिर क्या चाहती है बता, जो तो बोले वही करते हैं फिर, और क्या कहूँ बताओ। कहते हैं कि पापा देखती हूँ मैं क्या करती। कहते देखती नहीं हो, जाके हाँ बोल दो, और अगर तुम्हें दूर नहीं रहना है तो अप डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं अप डाउन करने में, ठीक है। तो कहते हैं कि पक्का पापा? कहते हैं हाँ पक्का, इसमें भी 50 बार पूछना है क्या तुमको? तो कहते हैं कि बट पापा आर यू श्योर ना? कहते हैं आई एम डेफिनेटली श्योर। अब तुम श्योर हो नहीं हो ये मुझे नहीं पता, तुम अपना खुद देख लो भाई। तो कहते हैं मैं तो श्योर हूँ पापा, बट कहते हैं तो बस अब ज़्यादा बहस नहीं इस बात पे, ठीक है। जो भी है सब क्लियर हो चुका है, और जाके अब वहाँ हाँ बोल देना। फिर वो खुश भी हो जाती है और अपना डिनर भी फिनिश हो जाता है, और फिर आके निहारिका को कॉल करती है, निहारिका को बताती है। निहारिका भी उसे कांग्रेट्स कहती है और कहती है कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ मैं भी वापस आ रही हूँ, 3 महीने पूरे हो जाएंगे मेरे भी कोर्स को। कहती है थैंक यू यार, जल्दी आ जा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कहती है कि ठीक है जल्दी आती हूँ, ये फ़ोन बोल के वो भी फ़ोन कट कर देती है। देन ईशा को वो फ़ोन करती है, तो ईशा भी ज़्यादा बातें नहीं करती, वो भी नॉर्मली बात करती है। तो अनवी उसे बहुत समझाती है और
उससे रिक्वेस्ट करती है कि यार प्लीज़ इस तरह तो बिहेव मत करो ना प्लीज़। तो कहती है यार प्लीज़ मुझे परेशान ना करो इस समय, मुझे सच में नींद आ रही है। ठीक है, तो कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कह के वो भी फ़ोन कट कर देती है। देन अगले दिन वो जाके अपने बॉस को बता देती है। इस बीच ईशा और अनवी की बहुत कम बातें होती हैं, ना ईशा ज़्यादा उससे बात करती है ना, और अनवी कोशिश करती है तो ईशा उतना भाव ही नहीं देती अनवी को। और फिर उसकी पोस्टिंग भी वहाँ हो जाती है, वहाँ से वो कैब से अप डाउन करने लगती है, तो कैब में वहाँ के एम्प्लॉय भी आते जाते हैं। देन धीरे धीरे वो सबके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है और ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पे बहुत बढ़ जाती हैं। प्रमोशन के साथ साथ ज़िम्मेदारी तो बढ़नी ही थी, तो वो भी हो जाता है। इस बीच अब ईशा को और कम वक्त देने लगती है। तो एक दिन ईशा को बहुत गुस्सा आता है, रात का टाइम होता है, दोनों बातें कर रहे होते हैं ऑफिस से आने के बाद। काफ़ी टाइम बीत चुका होता है, करीबन 20-25 दिन और बीत चुके होते हैं, मतलब 9.5 महीने हो चुके होते हैं इनके रिलेशनशिप को। तो ईशा कहती है कि क्या इरादा है आपका, ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलना है? अब तो मैंने तुम्हें पूरा स्पेस दे दिया, पूरा टाइम दे दिया, अब क्या चाहती हो, क्या करना है? तो कहती है मतलब तुम्हें अच्छे से पता है अनवी, मिलना है या नहीं? कहती है मिलेंगे ना बाबू, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखो कल ना एक मीटिंग है, वो कंप्लीट कर लूँ, देन मैं बॉस से बात करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो ईशा बोलती पक्का? कि हाँ पक्का। फिर वो लोग क्यूट बातें करने लगते हैं। ईशा थोड़ा अपना गुस्सा शांत कर लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर वो ऑफिस चली जाती है और एज़ यूजुअल ये दोनों आपस में बातें कम करते हैं, बट ईशा का डेली का रूटीन होता था कि वो ऑफिस से जब वो घर से निकलती थी तो उसे फ़ोन कर देती थी, भले बात ना करे, फ़ोन होल्ड पे रहता था पूरे दिन। ऑफिस में जाके मीटिंग्स के टाइम पे और कुछ ज़रूरी काम होते थे तब फ़ोन कट होता था, अदरवाइज़ फ़ोन हर वक्त वेटिंग पे रहता था। अब शाम को जब ऑफ हुआ तो अनवी एज़ यूजुअल सबके साथ ही कैब में आ रहे थे, तो फ़ोन होल्ड पे था हमेशा की तरह। तो उसके एक एम्प्लॉय बोलती है कि मैम जब से आप आए हो ना इस ऑफ़िस का तो नक्शा ही चेंज हो गया है, सब कुछ इतना स्मूथली चलने लगा है, आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है अनवी मैम, थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक यू मैम, सीरियसली आप जैसे अगर बॉस मिल जाए ना तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। आज की मीटिंग आपने कितनी स्मूथली हैंडल कर ली, आई एम बिग फैन ऑफ यू मैम, आई रियली लाइक यू। अब ये सुन के तो ईशा का पारा हाई हो जाता है। अनवी उसे बोलती है थैंक यू, क्योंकि अब वो बेचारी बोलती भी तो क्या बोलती। फिर वो घर आ जाते हैं। जैसे ही वो कैब से उतरती है तो थोड़ा दूर पैदल चलना होता है, तो ईशा को बोलती है हाय ईशा। तो ईशा कहती है कि बोलो कौन थी वो? यार एम्प्लॉय थी। तो आई लाइक यू बोलेगी? यार मैंने थोड़ी ना बोला था, खुद ही बोल रही थी, तो बताओ मैं क्या करूं? ठीक है यार तुम वैसे भी कुछ कर कह सकती हो, है ना, सही है तुम्हारा। तो वो फिर ईशा को मनाती है, लेकिन ईशा बहुत गुस्से में होती है उस टाइम पे। तभी जैसे अनवी घर के अंदर एंटर करती है तो कहती है मैं घर में घुस रही हूँ। तो कहते हैं ठीक है फ़ोन होल्ड पे रहने देना, कट मत करना, फ्रेश हो जाओ, जो भी करना है कर लो, उसके बाद मुझसे बात करो, मुझे बात करनी है तुमसे। कहते हैं कि ठीक है। फ़ोन होल्ड पे रहता है, तभी सामने से उसका भाई उसे मिल जाता है, और भाई जैसे ही मिलता है तो वो कहता है दीदी सुनो ना, मुझे आपसे एक काम है। कहती है हाँ बोल, कि मुझे 5,000 रुपये दो ना। तो अनवी कहती है 5,000 रुपये, पागल हो गए हो क्या? उधर से ईशा भी सुन रही होती है, हेडफोन होता है ईयर में अनवी के। तो ईशा बोलती 5,000 का क्या करेगा ये? तो अनवी कहती है क्या करेगा 5,000? तो कहता है यार मेरे दोस्त पार्टी करने जा रहा है ना, प्लीज़ दे दो ना, अब तो आपकी सैलरी भी डबल हो गई है यार, 70-80 हज़ार रुपये कमा रही हो, 5,000 रुपये नहीं दे सकती हो, हद करती हो दीदी, मेरी भी तो इमेज है ना, कुछ प्लीज़ ना, सब क्या कहेंगे इसकी बहन इतनी अच्छी जॉब करती है और 5,000 रुपये की पार्टी नहीं कर सकता ये। तो अनवी उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। तो कहती है कि बाबू बेटा
करना क्या है, 5,000 लोग लाख रुपए खर्च करेंगे तो क्या तुम लाख रुपए खर्च करोगे। बस अनवी का इतना बोलना होता है कि ईशा उधर से फ़ोन कट कर देती है। अनवी को उस समय पता नहीं चलता, वो फिर अपने भाई को समझाती है लेकिन वो नहीं मानता तो उसे पैसे दे देती है और फिर जाके फ्रेश वगैरह होती है, खाना पीना खाती है। देन फ़ोन निकाल के अपना देखती है तो ईशा का फ़ोन कट हो चुका होता है, रात भी हो चुकी होती है। तो जाती है, उसे फ़ोन करती है तो ईशा फ़ोन पिक नहीं करती, वो उसे बहुत सारे कॉल्स करती है, कब तकरीबन 2 बजे तक उसे कॉल करती रहती है लेकिन ईशा उसका फ़ोन नहीं रिसीव करती है। वो बार बार फ़ोन करती रहती है। अनवी को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है। तब जाके कहीं ईशा कॉल पिक करती है तो अनवी कहती है क्या हो गया है बाबू तुम्हें, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। यार बाबू ऐसे कौन फ़ोन कट करता है और फ़ोन भी नहीं उठा रही हो ना, एक मैसेज डाला, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी, तुम ठीक हो ना, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। तो ईशा बोलते शट अप अनवी, ये बाबू मुझे तो मत बोलना और ना मुझे बेटा बोलना। तो अनवी शॉक्ड हो जाती है, कहती है क्यों, क्या हुआ। कहती है ये जो वर्ड मुझे बोला करो ना वो किसी और को मत बोला करो, अपने भाई को तुम बाबू बोल रही हो, हद नहीं है तुम्हारी। तो अनवी कहती है यार मेरा भाई था ईशा, बोल दिया तो क्या हो गया। कहती हाँ तो मैंने तुम्हें बोला ना जो मुझे बोला करो वो किसी और को मत बोला करो। तो वो कहती है कि ईशा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो मेरा भाई है, कोई चलता फिरता कहीं का लड़का नहीं है गली नुक्कड़ का कि जिसे मैंने बाबू बोल दिया हो, भाई है वो मेरा। कहती हाँ तो मैं क्या करूँ। कहती है ईशा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहती हाँ हमेशा मेरा ही तो ज़्यादा होता है, तुम्हें कोई आई लाइक यू बोल दे, तुम किसी को बाबू बोल दो, किसी को थैंक यू बोल दो, मुझे टाइम मत दो, निहारिका को जान बोलो, है ना, सब कुछ मेरा ही तो ज़्यादा होता है, तुम्हारा कहाँ ज़्यादा होता है। और लिसन अनवी, अगर इस पे तुम्हें ये कहना है कि अगर मैंने इस तरह का बिहेव किया तो तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगी या मुझे छोड़ दोगी, तो बेशक तुम्हें मुझसे बात करना छोड़ना है तो छोड़ दो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट अगर तुम्हें बाबू ही बोलना है सबको तो तुम बोलते रहो, मुझसे मत बातें करो। ये कह के ईशा फ़ोन कट कर देती है। अनवी अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि यार इस लड़की का मैं क्या करूं, मैं अपने भाई को बाबू भी नहीं बोल सकती, ये रिलेशनशिप है या फांसी का फंदा है, पता नहीं कब किस बात पे नाराज़ हो जाती है। खैर अनवी ये सब सोचती रहती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, या तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।